आदमपुर विधानसभा उपचुनाव खत्म हो गया। 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। कौन होगा आदमपुर से विधायक, हर किसी की निगाहें इसी बात पर टिकी है। 2019 में जब मतदान हुआ था विधानसभा का, उस टाइम जो वोटर वोट डालने के लिए गए थे तो उनकी सोच क्या थी। बड़ौदा उपचुनाव हुआ, इलाहाबाद में उपचुनाव हुआ और अब आदमपुर में उपचुनाव हुआ। इन तीनों उपचुनाव में क्या कुछ बदलाव आया है वोटरों की सोच में, यह भी एक चिंतन का विषय है। जी हाँ, मैं हूं विनोद महिला और आप देख रहे हैं द मुद्दा। जहां तक की बात करें आदमपुर विधानसभा की, तो वहां 50-55 सालों से भजनलाल परिवार की राजनीति रही है। भजनलाल परिवार का सदस्य वहां से विधायक बनता रहा, लेकिन पहली दफा इस बार वहां पर एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला है। जयप्रकाश उर्फ जेपी, जो पूर्व में केंद्रीय सरकार में मंत्री भी रहे और हरियाणा में विधायक भी रहे, कांग्रेस पार्टी ने उनको मैदान में उतारा। क्या जयप्रकाश के मैदान में उतारने से कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? ये बहुत सारी चीजें हैं, आज हम इन पर मंथन करेंगे और बताएंगे कि आखिर कौन यहां से विधायक बनने जा रहा है। दरअसल अगर हम बात करें तो वोटों की, यह जाट बहुल विधानसभा है और 48,000 के आसपास यहां जाटों की वोट है और बिश्नोई समाज की वोट 28,000 के लगभग है। यानी यहां अगर देखें तो जाट बहुल होने के बावजूद बिश्नोई यहां से पिछले 50 सालों से विधायक बनते आ रहे हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ? दरअसल हम बात करें थे 2019 की। 2019 के चुनाव में हमने देखा कि हरियाणा में जो मतदाता है उनकी सोच यही थी कि गैर जाट और जाट वाली रही। उसके बाद हम देखें तो बड़ौदा उपचुनाव हुआ। बड़ौदा उपचुनाव में ये बड़ौदा की सीट कांग्रेस के पास थी, कृष्ण हुड्डा वहां विधायक थे। जब चुनाव हुआ उनके निधन के बाद, तो हमने देखा कि यहां भी जो चुनाव वो भी गैर जाट और जाट की नीति पर टिका रहा। जो गैर जाट मतदाता थे उन्होंने भाजपा को वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात यहां यही सीट पर चुनाव तो हारे हैं लेकिन वोट बड़ी है। और जो अंतर जाट और गैर जाट का था यहां पर उतना ही मार्जिन रहा, यानी 10,000 ज्यादा जाट इस विधानसभा में थे और वही मार्जिन यहां बड़ौदा उपचुनाव में दिखाई दिया। दूसरी बात करें हम इलाहाबाद की। इलाहाबाद में ये अभय सिंह का या चौटाला साहब का गढ़ रहा और अभय सिंह यहां कई बार विधायक बने हैं और मार्जिन घटा अभय सिंह की जीत का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वोट बढ़ाई है। और इस चुनाव में भी हमने देखा कि जाट और गैर जाट की सोच लेकर मतदाता पोलिंग बूथ पर गए। अब आदमपुर की बात करें, क्या आदमपुर में सोच बदली है मतदाता की? क्या आदमपुर में जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए इसलिए निकले हैं कि उन्होंने विकास कराया, या फिर जो विपक्ष है कांग्रेस पार्टी वो मतदाता को भरोसा दिलाने में सफल रही कि आप हमें वोट दीजिए और हम अगली बार जब सरकार बनेगी कांग्रेस की और यहां का विकास कराएंगे? दरअसल ये दोनों चीज यहां गलत साबित हुई है। मतदाता ने वोट विकास को सोचकर नहीं दिया कि सरकार के वो काम से खुश है, ऐसा कुछ नहीं था। और अगर हम देखें तो विपक्ष मतदाताओं का भरोसा जीतने में भी सफल नहीं रहा है। आदमपुर की बात करें तो यहां वही सोच लेकर मतदाता पोलिंग बूथ पर गया है जो सोच बड़ौदा में थी, जो सोच इलाहाबाद में थी और जो सोच 2019 के विधानसभा चुनाव में थी। वही सोच जाट और गैर जाटों की सोच लेकर गया। मैं गैर जाट हूं तो बीजेपी को वोट दूंगा, मैं जाट हूं तो मैं कांग्रेस को वोट दूंगा।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी और बाप और बेटा उनकी प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर है। और जहां तक बात करें तो क्या इसमें सफल होंगे, देखिए मोटा मोटा अगर हम अनुमान लगाए, यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है और यह सीट भव्या बिश्नोई जीतते दिखाई दे रहे हैं। मैं मार्जिन के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, कितना मार्जिन आएगा। तो कांग्रेस ने चुनाव बनाया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से यहां चुनाव बना है और कांग्रेस यहां मजबूती से लड़ती भी दिखाई दी है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन अगर हम कहें तो जयप्रकाश का क्या मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया, बिल्कुल नहीं। जयप्रकाश का कोई रोल नहीं था। जयप्रकाश की जगह अगर कोई ऐसा कैंडिडेट नया चेहरा होता, हो सकता है कि वो उससे बेहतर रिजल्ट दे सकता था, लेकिन कांग्रेस ने हर तरह से सोचा और समझा जरूर है और जयप्रकाश को मैदान में उतारा। जयप्रकाश का बड़बोलापन अब मतदाता कम ही विश्वास रखते हैं, लेकिन जयप्रकाश को मतदाताओं ने इसलिए भी वोट दिया, खासतौर पर मैं जाट वोटर की बात कर रहा हूं, कि उनके पास कोई चारा भी नहीं था। वो कांग्रेस वहां लड़ती दिखाई दे रही थी। इनेलो ने जो कुर्डाराम को उतारा, लेकिन इनेलो मजबूती के साथ इस चुनाव में दिखाई नहीं दी। और कुर्डाराम, और दूसरी बात हम करें आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में चुनाव लड़ती ही दिखाई नहीं दी और इसका फायदा कांग्रेस को मिला है। हालांकि यह भी बात सही है, कुर्डाराम इनेलो के प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पर जितनी वोट आएंगी वो सीधे सीधे नुकसान कांग्रेस पार्टी का ही कर रहेंगी, इसमें कोई सोचने वाली बात भी नहीं है। खैर, हरियाणा का जो मतदाताओं का स्वभाव है उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा और उसकी सोच में कोई बदलाव नहीं आ रहा। बहुत बहुत आभार।